हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में कि कैसे मार्केट हमारा कैसे बिहेव करेगी। वैसे तो डाउन ट्रेंड में है, तो कमिंग वीक में, इस प्रेजेंट वीक में क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो हम आइए चलिए देखते हैं इसको। ये मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसको अगर मैं वीकली पे लेके जाऊँ, वीकली की पहले हम एनालिसिस देखेंगे। वीकली में देखो, ये लास्ट वीक की कैंडल है। पिछले 3 वीक से साइडवेज में मार्केट मूव कर रहा है एक बड़ी कैंडल के बाद। ये करंट वीक का आज पहला ही दिन था, तो आज की क्लोजिंग तो 24,140 के आसपास ही हुई है, नीचे की तरफ ही है। और 336 का आज 337 का हाई लगाया है। तो अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम में देखो, ये पिछले 2 हफ्ते से एक साइडवेज था। एक करंट वीक में जो नीचे का लेवल हमारा आ रहा है वो 23,800 का आ रहा है, जहाँ से सपोर्ट लिया पिछले वीक में। और इस कैंडल का जो लो है, अभी आज पहला ही दिन है, तो हम इसको डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ ही है, जैसे मैंने डिस्कस किया था। अब देखो, ये जो फॉल आया 26,277 के लेवल से, इसमें ये एक वेव कंप्लीट करी यहाँ पर A, B, C, और ये W वेव हमारी कंसिडर की जाएगी जब तक ये लो हमारा ब्रेक नहीं होगा। अगर इस लो को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो W का लेवल हमारा नीचे और आ सकता है। अगर मैं इसमें ये रिट्रेसमेंट के लेवल अब देखो 23.6%, 24,400 के अराउंड है। और 38.2% का जो लेवल है वो हमारा आ रहा है 24,756, और 50% आ रहा है 25,050। तो मैक्सिमम जो मैं बाउंस देख रहा हूँ उस पूरी वेव का, अगर ये लो नहीं ब्रेक होता है तो इस पूरी वेव का जो मैक्सिमम बाउंस 50% तक आएगा। 50% तक आ सकता है मैक्सिमम। अगर 50% के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा नीचे का मूव कैंसिल आउट होगा, पर उसके चांसेस अभी कम हैं। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम में ये हमारा 4th वेव के प्रोसेस में है, 4th वेव के मूव में है। अगर मैं इसमें वीकली को दोबारा ले जाऊं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब यहाँ से हमने जो काउंटिंग करी थी वीकली के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में, वो हमने कोविड के लो से करी थी। कोविड के लो में फर्स्ट वेव ये, सेकंड वेव ये वाली, थर्ड वेव यहाँ हम कंप्लीट मान रहे हैं, और 4th वेव इतनी। अब पॉइंट उठता है कि कितने लंबे टाइम तक हमारी करेक्शन ये रह सकती है और किस लेवल्स तक ये करेक्शन आ सकती है। देखो, ऊपर का लेवल जो मैंने जो ऊपर का लेवल जो मैंने बताया था 24,800, 24,800 के ऊपर जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक तो ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। और पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा वहाँ से भी फॉल है, वहाँ से भी 600 साढ़े 600 पॉइंट का फॉल है वीकली की बेसिस पर। और अगर हम यहाँ से अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कितना टाइम ले सकती है करेक्शन में और कहाँ तक जा सकती है। अब मैं यहाँ से उसके लिए वेव का पैटर्न में एक सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। मैं इसको 0 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। जो कोविड का हमारा लो था 7,500 का, इसको मैंने 0 कंसिडर करा। ये मैंने शायद पहले भी बताया था। ये फर्स्ट वेव मैंने कंसिडर करी, सेकंड वेव ये कंसिडर करी, थर्ड वेव प्रोसेस में है, मैं थर्ड वेव इसी को ही मान रहा हूँ। और बात आती है कि हमारी 4th वेव कहाँ तक आएगी, किस लेवल तक आ सकती है मैक्सिमम, और उसके बाद किस तरह से हमारा 5th वेव का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बनेगा। ये पूरा एक तरीके से
इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो कि अब गौर करो सेकंड वेव। मैं थोड़ा सा आज स्टडी के मूड में हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट को आने वाले टाइम में, कितने टाइम में मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकती है, उसके बाद अगला मूव कब पॉसिबल है। अब आप यहाँ से कंसिडर करो ये सेकंड वेव को देखो, सेकंड वेव ने कितना टाइम लिया है। ये मैंने वीकली का टाइम फ्रेम है, इस सेकंड वेव है। इस सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन पर आपको फोकस करना है। अब मैं यहाँ से अगर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करूँ डेट रेंज, डेट के हिसाब से, तो अगर मैं इस कैंडल से मैंने सिलेक्ट करा वीकली के टाइम फ्रेम पे, और ये 34 बार्स, 34 बार्स मतलब 34 वीक्स की करेक्शन है। 34 वीक्स की करेक्शन, मोटा मोटा जितने दिन बैठेंगे वो अपना कैलकुलेट कर लेना। एक वेव के अंदर रूल ऑफ इक्वलिटी का एक रूल आता है कि सेकंड वेव और फोर्थ वेव, सेकंड वेव में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगा परसेंटेज वाइज और टाइम वाइज, प्राइस वाइज कितना करेक्ट हुआ है और टाइम वाइज कितना करेक्ट हुआ है, वही सेम टाइम और प्राइस हम वेव फोर्थ के लिए लगा सकते हैं। तो वेव फोर्थ जो हमारा अभी करंट प्रोसेस में है, अब हम यहाँ से 34 वीक्स हमने, ये मिनिमम टाइम है, इतना मिनिमम टाइम तो हमें लगना चाहिए। अगर मैं सिर्फ वेव सेकंड के वेव सेकंड की करेक्शन के टाइम को मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें भी दो सिनेरियो बन सकते हैं, आप ध्यान से सुनना। सेकंड वेव का जो टाइम फ्रेम है वो 34 बार्स है इन वीक्स, 34 वीक्स है। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज कंसिडर करूं कि कितना परसेंट का फॉल है, वो परसेंटेज हमारी ये बैठती है। इसका हाई था 18,604 का, 604 में परसेंटेज वाइज, और इसका जो लो था, लो हमारा था 15,150-175 के आसपास, ये वाला 200 मान लेते हैं मोटा मोटा। तो 18.25%, 18.5% की करेक्शन थी। कहाँ से? ये वेव सेकंड है जो हमारी करेक्ट हुई थी अक्टूबर 21 से और कंप्लीट हुई थी जून 2022 में, मतलब मोटा मोटा 1.5 साल, 1.5 से 1.25 साल, 1 साल 8 महीने, ये पूरा टाइम हमारा करेक्शन का था। किसमें? आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये कि आने वाली करेक्शन कितनी लंबी जा सकती है। आज मैं कैलकुलेशन के बेसिस पे एक एजम्पशन लगा रहा हूँ, उतना जाएगा, और गलत होने के चांसेस पूरे हैं। पूरी तरह रिलाई मत करना, फिर भी कोशिश यही रहेगी कि क्लोज टू हम टाइम लेवल्स पर आ जाए, क्लोज हमारा टाइम आ जाए कि कब हमारी करेक्शन इसमें कंप्लीट होगी। तो देखो 34 बार्स है और टोटल 18.5% की डाउनफॉल है, 3400 पॉइंट की यहाँ से। अब यही टाइम फ्रेम मैं इसको लेके चल रहा हूँ। यहाँ से अगर मैंने कंसिडर करा 34 बार्स, यहाँ से काउंट कर लो आप एक बार, डेट रेंज में 34 बार्स, ये मिनिमम टाइम रहेगा, ध्यान रखना। इक्वलिटी को फॉलो करने के लिए सेकेंड वेव और फोर्थ वेव की लेंथ टाइम वाइज और प्राइस वाइज इक्वल होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा पर इक्वल होनी चाहिए, इक्वलिटी तो होनी चाहिए। रूल ऑफ इक्वलिटी बोली जाती है, उसी के बेसिस पे मैं आज बता रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं 34 बार्स को काउंट करूँ, यहाँ से 34 बार्स हमारी कंप्लीट हो रही है। यहाँ क्या टाइम है नीचे आप टाइम देखो, कौन सा मंथ है, ये हमारा मंथ है मई 19, 2025, मई 2025।
करेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई है सितंबर 2024 से, अक्टूबर ही मान लो, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। एक महीना और स्ट्रेच कर सकते हैं, 34 की जगह 35 बार्स, मतलब मोटा मोटा यही मानो मई जून में ये मिनिमम टाइम है। वेव के अंदर मिनिमम टाइम को भी लेके फोर्थ वेव कंप्लीट हो सकती है, और मैक्सिमम टाइम हमारा मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है। इसका दुगना हो सकता है मैक्सिमम टाइम, पर हम पहले मिनिमम टाइम इक्वलिटी के बेसिस पर हम अगर डिस्कस करें तो इक्वलिटी के बेसिस पे 34 बार्स हमारी इस वाली कैंडल से, इस वाली वीक की कैंडल से अगर मैंने कैलकुलेट करा है तो मई 2025 तक लग रहा है। तो यहाँ से भी 6 से 8 महीने, अक्टूबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स हमारा मिनिमम लगेगा। मिनिमम लगेगा। ये तो रही हमारी टाइम वाइज करेक्शन कि टाइम इतना तो मिनिमम लगने वाला है। मैक्सिमम, अभी मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो इसको ये मत कंसिडर करना कि नहीं बस मई में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी, पर मिनिमम टाइम हमारा मई जून तक स्ट्रेच होने वाला हो रहा है। मई जून तक स्ट्रेच हो रहा है। वो तभी कैंसिल आउट होगा जब 24,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाए किसी भी हफ्ते। पर वो चांसेस अब जैसे जैसे मार्केट आगे बिहेव कर रही है, आगे प्रोसीड कर रही है, तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। पूरी तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पर कम लग रहे हैं। अब हम इसको प्राइस के अकॉर्डिंग अगर इसमें हम कैलकुलेट करें परसेंटेज वाइज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट करेक्ट हो सकता है वो हम देखते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ऊपर का लेवल क्या है 26,277 नियर अबाउट। यहाँ से 19% का 18-19% का मैं 19% देख रहा हूँ। 19% का जो लेवल है वो 21,400 से 500 की रेंज में है। मैं इतना लेके चल रहा हूँ, मतलब 21,400, 21,400, 21,500 ये वाला जो लेवल है, इतना अभी यहाँ पूरा फॉल है। अभी करंट से तो देख लेना कितना परसेंट अभी बच रहा है, पर इतना फॉल मिनिमम है 21,500। अब हम इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लेवल पर भी चेक करते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि ये मैंने कोविड लो से हमने ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करा है, उसको हम ज़ीरो मानते हैं। फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई, सेकंड वेव ये कंप्लीट हुई, थर्ड वेव ये कंप्लीट हुई है, फोर्थ वेव और फिर फिफ्थ वेव की तरफ मार्केट मूव होगी, और वहाँ पर हमारा एक मोमेंटम साइकिल कंप्लीट होगा बड़ा। वो फर्स्ट वेव होगी मोमेंटम साइकिल की, वो हम आगे की बात कंसिडर करेंगे बाद में। तो 18%, 18.5% का जो फॉल हमारा नियर अबाउट आ रहा है 21,500, 21,400। अब इसको वैलिडेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं अगर इसको रब करूं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं वेव के परसेंटेज को। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप। रूल ऑफ इक्वालिटी को वेव फॉलो करती है, तो उसी के हिसाब से मैंने इक्वालिटी का बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है। अब मैं इस वाली वेव से, इस वाली लो से मैं यहाँ तक की रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। रिट्रेसमेंट चेक करें, यहाँ से 15,200 और ऊपर का लेवल हमारा था 26,200। मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, पहले ऐसे लगा देते हैं हम, इसको हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ऊपर का लेवल, एक सेकेंड, ये हमारा लेवल था, ये हमारा लेवल क्या था 15,191, 191, और इसका लो है 183। तो हमारा ये कंसिडर किया जाएगा
15,183.40 और ऊपर का लेवल हमारा क्या था 227.35 था। अब तो याद हो गया क्योंकि कई बार हम जब चेक करते हैं तो 277.35 ये एक्चुअल फिगर है। अब आप ध्यान से देखो, हमने टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन तो हमने कंसिडर कर ली वेव फोर्थ की। ये वेव फोर्थ है रनिंग में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, उससे छोटे टाइम फ्रेम में मत जाना, वीकली को कंसिडर करो कि 21,500 400 21,400 500 के आसपास का रेंज क्या आ रहा है, वो 50% का आ रहा है। 50% का यहाँ पर लेवल क्या है 20,700 के आसपास, 20,800 700। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बड़ी रेंज निकल के आई 20,800 तक आई है, 20,800 तो टच करेगा, क्लोजिंग आ जाएगी 21,500 के ऊपर। ये मैक्स 50% मैं मान के चल रहा हूँ। तो रेंज बड़ी क्या आ गई 20,800 से लेकर 21,500, ये 700 पॉइंट की रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करेगा नीचे आके, जब प्राइस वाइज कर सकता है, प्राइस वाइज जब करेक्ट हो जाए। टाइम वाइज हमारा यहाँ कंसोलिडेशन चलेगा। ये तो रही हमारी शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट जो इक्वलिटी के बेसिस पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं इसको अगर स्ट्रेच कर दूँ, स्ट्रेच करना जैसे जैसे देखो दोनों केस हमें देने पड़ते हैं, पर ये मिनिमम टाइम है। स्ट्रेच करूँगा तो मैक्सिमम 61.8% का लेवल आ रहा है, जो 19,500 का आ रहा है। मैं यहाँ तक इसको नहीं देख रहा कि 19,500, अगर इन केस ग्लोबल फैक्टर्स कुछ ऐसे निकल के आते हैं कि नहीं यहाँ से भी 1,500 पॉइंट 1,000-1,200 पॉइंट का फॉल 20,800 से आएगा, तो उसको रोक नहीं सकते। तो 19,500 का मैक्सिमम लेवल है जो 61.8% है। मैं 50% कंसिडर कर रहा हूँ, 50% तक इसको करेक्ट होना चाहिए और टाइम लेना चाहिए जितना वेव सेकंड का टाइम है। वेव सेकंड का टाइम लगभग 1.5 साल है, सॉरी 1.5 साल कह रहा हूँ, 8 महीने है। 8 महीने का टाइम फ्रेम है। अगर 8 महीने को डबल किया जाए तो 16 महीने बैठते हैं। मतलब एक मैंने कैलकुलेशन करी है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। पर मिनिमम टाइम फ्रेम की अभी हम बात कर रहे हैं। मिनिमम टाइम हमारा मई जून में कंप्लीट होगा। तो अगर टाइम फ्रेम बढ़ा तो फिर उसको आगे देखते हैं। पहले हम मिनिमम टाइम की तरफ, अगर मैक्सिमम टाइम हुआ तो 2025 पूरा करेक्शन में जाएगा। 2025 नेक्स्ट ईयर पूरा करेक्शन में जाएगा। अब वो भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन में, कॉम्प्लेक्स करेक्शन इन द सेंस कि बहुत पकाने वाला करेक्शन, थकाने वाला करेक्शन। क्योंकि एक मूव तो आपको मिल गई ना, यहाँ से 7,500 की निफ्टी थी मार्च 2020 में, वहाँ से वन वे रैली आपको 26,250 के आसपास तक मिली है 4.5 साल में। अब 4.5 साल का एक टाइम फ्रेम कंप्लीट हुआ है। अगर मैं उसका 1/3 भी अगर कंसिडर करूं, 40% टाइम फ्रेम कंसिडर करूं 4.5 साल को, अब इसमें टाइम साइकिल को जोड़ लेते हैं। चलो अगर पॉइंट छेड़ा ही है तो मैं इसमें टाइम साइकिल को भी छेड़ देता हूँ। टाइम साइकिल के अंदर 4.5 साल ख़त्म हो रहे थे सितंबर 2024 में, और अक्टूबर के स्टार्ट होते ही करेक्शन स्टार्ट हो गई। तो 4.5 साल, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54 हमारे मंथ्स बैठते हैं। 55 मंथ्स की एक साइकिल होती है, बड़ी साइकिल, ज़्यादा बड़ी नहीं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की एक साइकिल होती है, ये लॉन्ग टर्म की नहीं है। 54 मंथ्स मैं कंसिडर करूं, और 55 मंथ्स का अगर मैंने मिनिमम टाइम फ्रेम 21 महीने की मैक्सिमम करेक्शन जा सकती है। 21 मंथ्स की
करेक्शन मैक्सिमम जा सकती है फ्रॉम टॉप। मंथ्स में बोल रहा हूँ मैं, अब मैं वीक्स की बात नहीं कर रहा, मंथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल मंथ्स हमारे 54 मंथ्स लगे हैं कोविड के लो से, अगर मैंने काउंट करा है। अगर मैं यहीं से ही कैलकुलेट करता हूँ तो अगर मैं यहाँ, अब हम आ जाते हैं, हाँ ये तो बात रही मिनिमम टाइम फ्रेम की। मिनिमम टाइम फ्रेम कितना लिया? मई 2025 तक या जून 2025 तक। ये मिनिमम टाइम फ्रेम इतना तो आना ही आना है, इससे कम नहीं आएगा। इससे पहले करेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ये मिनिमम टाइम फ्रेम है। मैक्सिमम के लिए हमें कोविड के लो को ही पकड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, इस रिट्रेसमेंट को, और कोविड के लो को पकड़ते हैं, कोविड का लो हमारा, हमें दोनों केस माइंड में रखने हैं, ये ध्यान रखना। कोविड का लो हमारा 7,511 था, ये लेवल था हमारा। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ये इसको मैं कोऑर्डिनेट बाद में कर दूंगा। इसको मैंने कंसिडर कर दिया यहाँ से 26,277। इसको भी हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इसको आ जाओ अब मंथ्स के अंदर। अगर हम इससे भी बड़े टाइम फ्रेम में जाना चाहेंगे तो हम इसको यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। अब ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया मंथ का। मंथ में कोऑर्डिनेट्स मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ। इस कैंडल का लो है 7511, 7511.10। आज ये बहुत डिटेल वीडियो है, दोनों बड़े केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले केस में तो मार्केट एंटर कर चुकी है, इसलिए ये टॉपिक मैंने उठाया है। मैं इसको एक मिनट कोऑर्डिनेट कर देता हूँ, 26,277। और ये आनी चाहिए मार्केट के हेल्थ के लिए, मार्केट के काम के लिए बहुत ही ज़रूरी भी थी। अब देखिए यहाँ से मैंने कोविड के लो से अभी रिसेंट हाई जो हमारा सितंबर में लगा था, उस हाई तक मैंने कंसिडर करा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 21 महीने काउंट करते हैं। ये मैं मैक्सिमम टाइम ले रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना, ये मैक्सिमम टाइम ले रहा हूँ यहाँ से मैं। अब मैक्सिमम टाइम की बात आती है तो हम यहाँ से इस कैंडल से 21 महीने कंसिडर करते हैं। 21 मंथ्स हमारे जुलाई 2026 में आ रहे हैं, जून 2026। इतना लंबा हो सकता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें प्ले आउट हो सकती हैं। अगर मार्केट को मतलब तीसरी वेव में अगर अच्छा चलना है ना, तो यहाँ तक भी हम मान के चलेंगे, पर इतना लंबा नहीं सोचना। पहले शॉर्टेस्ट टाइम हमारा जून 2025 तक का है, उसके बाद अगर वो चीज़ बढ़ी और नीचे सस्टेन हुई तो फिर लेवल हमारे 19,000 तक ईज़िली मिल जाएंगे। ये 38.2% की रिट्रेसमेंट है, इससे नीचे तो मैं भी नहीं देख रहा हूँ, 19,000 से नीचे नहीं देख रहा हूँ। मैक्सिमम 14,800 है, इसे तो भूल जाओ, ये लेवल तो आएगा ही नहीं ना, 50% का आएगा। अगर मिनिमम टाइम फ्रेम से, जो मिनिमम टाइम फ्रेम हमारा जून 2025 में ख़त्म हो रहा है, अगर उस टाइम फ्रेम से बढ़ा, वो तब की तब देखेंगे कि क्या हो सकता है, किस पैटर्न में हमारा करेक्ट हो रहा है। तो वो करेक्शन हमारी स्ट्रेच हो सकती है 19,000 तक मैक्सिमम। तो 7,500 से 26,250 की रिट्रेसमेंट हमारी 19,000 में ख़त्म होगी। अगर हमारा शॉर्टेस्ट टाइम, जो हमारा करेक्शन का टाइम फ्रेम है, वो अगर बढ़ा तो होगा। मैं इतना लॉन्गेस्ट नहीं जा रहा, पर मैं मई जून तक 2025 तक मैं लेके चल रहा हूँ कि वहाँ तक करेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ना स्ट्रेच हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि स्टॉक्स
का प्राइस क्या आएगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर अगर यहाँ तक की करेक्शन आ गई, अगर इन केस आ गई, ये तभी आ सकती है जब कुछ बड़ा डिजास्टर अगले साल हुआ। तो बड़ा डिजास्टर इन द सेंस कि कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, या वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, जिसके आशंका अभी तक कुछ नहीं है। और मार्केट सबसे पहले आपको बताएगी कि वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट आ गया ना, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो उसी हिसाब से सोचेंगे। तो हम मिनिमम टाइम फ्रेम मैंने डिस्कस कर दिया, मैक्सिमम टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। मैं गलत भी हो सकता, आई होप कि मैक्सिमम टाइम फ्रेम ना आए, मिनिमम ही आए। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बन सकती है। तो ये कि ब्रॉडर सिनेरियो मैंने बता दिया है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आप अंदाज़ा लगा लो, फिर बैंक निफ्टी में अगर उसी हिसाब से है, बैंक निफ्टी का डिस्कशन मैं फिर कल करूँगा। अभी मैंने निफ्टी का करा, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो अब हम कल इसको बैंक निफ्टी के लेवल्स को हम कल डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम बाउंस में 52,850 के आसपास तक देख रहा हूँ। यहाँ से 1000 पॉइंट ना भी आए तो कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं आएगा तो वो कैंसिल आउट तभी होगा जब यहाँ पर 51,000 के आसपास अगर मार्केट आता है। इसके नीचे क्लोज करता है तो ऊपर का चांस ख़त्म। तो आप मोटा मोटा आप ये कंसिडर कर लो कि जून 2025 करेक्शन कंप्लीट होगी वहाँ पर। इतना टाइम फ्रेम तो लगेगा, ये मिनिमम टाइम फ्रेम है। मैक्सिमम भी मैंने बता दिया, वहाँ से 1 साल और, वहाँ से 1 साल और लग सकता है, 18 महीने से 21 महीने। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। उसके बाद हम मिलते हैं कल। ये हमारा वीकली एनालिसिस रहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।